10th। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोइट्री में लेसन नंबर 2, जिसका नाम है द स्लेम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। द स्लेम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, जिसके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो, जिनका जन्म 1807 में और मृत्यु 1882 में हुआ था। तो आइए आज हम लोग जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा पाठ है। ये जीवन के बारे में कुछ दर्शाया गया है और जीवन के बारे में कुछ कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, कहता है कि लाइफ इज रियल। लाइफ माने होता है जीवन, इज माने है, रियल माने होता है वास्तविक। यानी कहेंगे जीवन वास्तविक है। लाइफ माने जीवन, इज माने है, रियल माने वास्तविक। जीवन वास्तविक है, लाइफ माने जीवन, इज माने है, इर्नेस्ट माने होता है गंभीर, और जीवन गंभीर है। कभी कहता है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज इर्नेस्ट, जीवन जो है गंभीर है। एंड और द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड माने और, द ग्रेव माने होता है कब्र में जाना, इज माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, गोल माने उद्देश्य। और कब्र में जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, और कब्र में जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। फिर कभी कहता है कि डस्ट माने होता है मिट्टी से, थाउ माने होता है तुम्हारा, आर्ट माने शरीर बना हुआ है। कभी कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, टू डस्ट माना होता है मिट्टी में, रिटर्नेस्ट माना होता है वापस मिल जाएगा, और मरने के बाद शरीर वापस मिट्टी में मिल जाएगा। ईज माना होता है, नॉट माने नहीं, स्पोकन माने कहा गया है। अब द सोल माना होता है आत्मा के बारे में, लेकिन ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। तो यहाँ 4 लाइन आपने देखा कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज इयरनेस्ट, जीवन जो है गंभीर है, और यानी जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। और कब्र में जाना जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। तुम मिट्टी से बने हो और तुम्हें मिट्टी में वापस जाना है, लेकिन आत्मा के बारे में ये नहीं कहा गया है। तो ये 4 लाइन की है कि जीवन वास्तविक है। आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज इयरनेस्ट। तो जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। और कहता है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। थाउ डस्ट थाउ आर्ट, तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, तो डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में वापस मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और लेकिन ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया, यानी आत्मा मिट्टी में नहीं मिलेगा। दूसरा स्टेंजा आपके पास हम लोग लेकर चलते हैं। कहता है कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेड एंड आर अवे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फादर देन टुडे। नॉट माने ना नहीं, इंजॉयमेंट माना होता है आनंद, एंड माना होता है और, नॉट माना होता है नहीं, सारो माना होता है दुख, इज माने है, आर माने हमारे, डेस्टिनेड एंड माना होता है अंतिम, और वे माना होता है उद्देश्य। यानी सुख और दुख हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य नहीं है। नॉट माने नहीं, इंजॉयमेंट माने आनंद या सुख, एंड माने और, नॉट माने नहीं, सारो माने दुख। सुख और दुख हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। बट माने होता है लेकिन, टू एक्ट माने कार्य, डेट माने की, इच माने प्रत्येक को, टुमारो माने आने वाले कल में, फाइंड्स माने बना देगा, अस माने हम लोगों को, फादर माने महान, देन टुडे माने होता है आज का। लेकिन आज का किया गया कार्य कल हम सभी को महान बना देगा, लेकिन आज का किया गया कार्य हम सभी को कल महान बना देगा। ये भी बता सकते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो,
सुख और दुख इज आवर डेस्टिनेट इन द वे। सुख और दुख हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन आज का प्रत्येक कार्य फाइंड्स अस फादर देन टुडे, आज मुझे महान बना देगा। कहता है कि आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इन द वर्ल्ड माने संसार, ब्रॉड माने फैला हुआ है, फील्ड माने क्षेत्र और बैटल माने युद्ध। यानी कह सकते हैं कि ये संसार युद्ध क्षेत्र के समान फैला हुआ है। इन माने होता है में, द वर्ल्ड माने संसार, ब्रॉड माने फैला हुआ है, फील्ड माने क्षेत्र, ऑफ बैटल माने युद्ध। ये संसार युद्ध क्षेत्र के समान फैला हुआ है। इन माने होता है जिसमें, द बाइफर्स माने संघर्षों से, ऑफ लाइफ माने होता है जीवन, जिसमें जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। अंतिम आते हैं। फिर कहता है कभी कि बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। कहता है कि बी नॉट माने नहीं, लाइक डम्ब माने होता है जीना चाहिए, गूंगा, डम्ब माने गूंगा होता है। कभी कहता है कि हमें गूंगे की तरह नहीं जीना चाहिए। बी नॉट माने नहीं, लाइक द डम्ब हमें गूंगे की तरह नहीं जीना चाहिए, ड्राइवन कैटल पशुओं की तरह भी नहीं जीना चाहिए, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप हमें एक हीरो की तरह जीवन को बलिदान करते हुए जीना चाहिए। बी ए हीरो एक हीरो की तरह बलिदान करते हुए जीना चाहिए। फिर आगे कहता है, लास्ट है, कहता है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। कहता है कि हमें बी अप माने आगे बढ़ना चाहिए, एंड डूइंग माने होता है कार्य करके। हमें कार्य करते हुए आगे लगातार बढ़नी चाहिए। हमें कार्य करते हुए लगातार आगे बढ़ती रहना चाहिए, विथ ए हार्ट दिल से, फॉर एनी फाइट और भाग्य से। हमें लगातार कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, विथ ए हार्ट दिल से और भाग्य से। स्टिल अचीविंग हमें सदैव प्राप्त करना चाहिए, हमें सदैव अचीविंग माने प्राप्त करना चाहिए, स्टिल परस्यूइंग और उसका अनुकरण करना चाहिए। लर्न टू लेबर मेहनत करना चाहिए, एंड टू वेट और प्रतीक्षा करना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट हमें मेहनत करना चाहिए और हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो कहता है कि लेट अस देम बी अप डूइंग हमें कार्य करके आगे बढ़ना चाहिए, विथ ए हार्ट फॉर एनी फाइट हमें दिल से और भाग्य से। स्टिल अचीविंग सदैव अनुकरण कर, सदैव प्राप्त करना चाहिए, स्टिल परस्यूइंग सदैव अनुकरण करना चाहिए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट हमें मेहनत करना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से लेसन नंबर 2 खत्म होता है। धन्यवाद।